अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बलाका खान ने अबू दाऊद को अपनी जानब मुतवज्जे करके कहा, ये हास दाने सिर्फ मेरे पास हैं और ये साहिब ज़ौक़ लोगों के लिए हैं। बलाका खान लोहा गर्म देख कर चोट लगाई। ये हास दाने मैं को काफ की वादी से लेकर आया हूँ। वैसे तो तुमसे पहले बरदा मंडी का ताजर अब्दुर्रहीम समरकंदी भी आया था। अबू दाऊद अभी तक इसी लड़के को तके जा रहा था। अब्दुर्रहीम का नाम सुनकर यकदम चौंक उठा। इससे क्या तमीज़ तजारत की? अबू दाऊद जल बुन सा गया। बलाका खान, तजारत करना है तो मुझ जैसे शहर से करो, मेरी मंडी में साख आला है, ये अबू दाऊद ने कहा। और याद रखो, कोई ताजर यहाँ मेरी रफ्तार से ज़्यादा आज तक माल नहीं बेच पाया। बलाका खान मुस्कुरा कर बोला, तुम माल के बिकने की बात छोड़ो, ये दाने इतने लाजवाब हैं कि ये खुद अपने खरीदार ढूंढ लेंगे। इनके लिए किसी आला साख की ज़रूरत नहीं। अबू दाऊद, तुम कितने दाने बताते थे? बलाका खान, 40 दाने। देखो बलाका खान, अबू दाऊद अब पूरी तरह इस जानब मतवज्जे हुआ। तुम माल की कीमत बोलो, हिस्सों के चक्कर में ना पड़ो। हिस्सों के चक्कर में शायद तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। तुम अगर चाहो तो मैं 5 दिनार सुरह फ़ी दाने दे सकता हूँ, हालांकि मैंने अभी माल नहीं देखा। अबू दाऊद ने कीमत लगा दी। बलाका खान, माल के मुताबिक कीमत बोलो। 5 दाने तो इनके जूते की कीमत नहीं। बलाका खान, कीमत तो वही रहेगी, यानी आखिरी बोली का 2/3 हिस्सा। अगर कोई इस कीमत पर तैयार नहीं तो मैं माल दूसरे शहर में ले जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। इसके अलावा कोई सूरत नहीं। अबू दाऊद, नहीं, मैं आखिरी बात करूँ? बलाका खान शौक से कहो। अगर तुम इसी तरह बज़िद हो तो आखिरी बोली का 2/3 हिस्सा ले लो। नहीं, 1/3 ले लो। बलाका खान, नहीं, कीमत कम नहीं होगी। अबू दाऊद, ठीक, फिर मैं चलता हूँ। सोच लो, फिर शिकवा ना करना, मैं किसी और से सौदा कर लूँगा। बलाका खान इसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। अबू दाऊद दमिश्क के आला ताजरों में नुमाया हैसियत का मालिक था। अगर वो पीछे हट जाता तो शायद ही कोई और ताजर इसके माल को खरीदने की हामी भरता। बलाका खान, मैं आखिरी बात बोलूं? अबू दाऊद, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, वस्त में सौदा कर लेते हैं। कदरे तवक्को के बाद अबू दाऊद ने हामी भर ली। बलाका खान के चेहरे पर रौनक आ गई। इस खुशी पर जाम चलने लगे। दमिश्क की बरदा मंडी दूसरे दिन खचाखच भरी हुई थी। अबू दाऊद के हरकारों ने पूरे शहर में ढंडोरा पीट डाला कि जन्नत के गुलामों की नीलामी लगाई जा रही है। दमिश्क के लोगों का हजूम था जो गुलाम देखने आए थे। इन बड़े बड़े खरीदार भी थे। बलाका खान एक ऊंचे चबूतरे में एक जानब बैठा हुआ था। चबूतरे के अतराफ में वो सब मासूम बच्चे सफ़ेद चादरों में लिपटे खड़े थे जिनकी नीलामी होने वाली थी। अबू दाऊद ने इस सिलसिले में एक ख़ास इहतमाम किया था कि लड़कों के चेहरों पर सफ़ेद नकाब चढ़ा दिए थे। अबू दाऊद ने नीलामी के आगाज़ से पहले इन हसीन जमील लड़कों की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान मिला दिए। इसके बाद ग़ुलाम लड़कों की बोली का आगाज़ हुआ। किसी ने 100 दिरहम और किसी ने 500 दिरहम। बिल आखिर सैकड़ों की बोली हज़ारों में जाकर इख्तिताम पजीर हुई। दोपहर के करीब जब 2 लड़के रह गए तो अबू दाऊद ने
थकन सी महसूस की। वो बलाका खान के बराबर नशिस्त पर जा बैठा। इसने अपने दो हिकल गुलाम को इशारा किया तो वो लड़कों को धकेलता हुआ सामने ले आया। दूसरे ही लम्हे इनके नकाब उठा दिए। वो लड़के पहले बिकने वालों लड़कों से मुख्तलिफ दिखाई दे रहे थे। इसकी आंखें करिंजी और बाल सुर्ख। ये लड़का इस लड़के में जो खास बात थी, इसके चेहरे पर मासूमियत और धीमी सी मुस्कुराहट थी। मजमे ने जब इसका हुस्न देखा तो अश अश कर उठे। फिर इसकी बोली लगना शुरू हो गई। बलाका खान हीफ सा इशारा अबू दाऊद को किया। अबू दाऊद, क्या बात है? बलाका खान, मुझे नहीं उम्मीद कि ये लड़का किसी अच्छी कीमत में बिके। इसकी आंख में शकम है। पहली नज़र में तो महसूस नहीं होता, गौर से देखने से असलियत मालूम हो जाती है। बलाका खान तशवीश के आलम में बोला, अबू दाऊद, तुम बेफिक्र रहो। हमने ये बात किसी को बतानी नहीं कि इसकी आंख में शकम है। कुछ ही लम्हों में इस लड़के की बोली 800 दिरहम पर रुक गई। अबू दाऊद ने बलाका खान की जानब फाते अंदाज में मुस्कुरा कर देखा। वो शख्स जिससे बोली लगाई थी, इसका मालिक बन गया। वो कीमत चुकाने के लिए अबू दाऊद की जानब बढ़ा। इस सना में लड़के को इसके पहलू में ला खड़ा किया। इसने पैसे निकाले और गिनने लगा। इस दौरान इसने लड़के पर निगाह डाली तो इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसने चौंक कर दोबारा इस लड़के की जानब देखा। इसे दाहिनी आंख का शकम इससे पोशीदा ना रह सका। इसे धोखा समझकर शोर मचाने लगा। अबू दाऊद ने इसे समझाना धमकाना चाहा, मगर वो कोई मामूली शख्स नहीं था। कुछ ही देर में अपनी बोली मनसूख कर चल पड़ा। इस शोर शराबे से तमाम मजमे को ये बात मालूम हो गई कि इस लड़के की आंख में शकम है। अबू दाऊद अपनी नाकामी पर बहुत गुस्से के आलम में इस लड़के को एक गुस्सा रसीद किया। इस जगह पर सब लड़के बिक गए, पर यह ना बिका। लोग माल के हाथमे पर यहाँ से रुखसत हो गए। सिर्फ चंद लोग वहाँ रह गए। सिर्फ 10-15 लोग रह गए। बलाका खान बजिद था। जहाँ सब लड़के बिक गए, वहाँ ये लड़का भी बिक जाए। इस बार फिर लड़के की अबू दाऊद ने कोकाफ की वादी का छोटा सा तबसरा किया। फिर एक शख्स ने हिम्मत करके 10 दिरहम इस लड़के की बोली लगाई। बलाका खान 10 दिरहम की बोली सुनकर खोल उठा। अबू दाऊद के आदमियों ने बोली को बढ़ाया, मगर 20 सुरह दिरहम पे ये बोली रुक गई। बलाका खान ने गनीमत समझकर ये बोली रोक दी। बोली मंजूर हो गई। कुछ ही लम्हों में वो लड़का इसके हवाले कर दिया जिसकी बोली 20 सुरह दिनार थी। इसके साथ ही बरदा मंडी अपने अख्ताम को पहुंची। आज अबू दाऊद और बलाका खान बहुत खुश थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रकम जमा की थी और बहुत सारा नफ़ा हाथ आया था। इस सना में इन्होंने जश्न का एहतमाम कर रखा था। वो रात को किसी हवेली के दूसरी मंजिल पर जश्न मना रहे थे, जहाँ पर जाम उड़ाए जा रहे थे। दमिश्क की तितलियाँ उन पर बिजलियाँ गिरा रही थी और मौसीकी और शराब के नशे में आसमान सर पर उठा रखा था। इसी असना में कमरे का दरवाज़ा खुला। 2 आदमी तलवारें सूंघते हुए कमरे में दाखिल हुए। ये आदमी अबू दाऊद के थे। बलाका खान को पहले ही इसकी नीयत पर शक हो गया था, इसलिए उसने बंदोबस्त कर रखा था कि अपने 3 आदमी पर्दे के पीछे कहीं छुपा दिए थे। इसी असना में अबू दाऊद बोला, बलाका खान, रकम मुझे दो और यहाँ से चलते बनो।
बलाका खान अबू दाऊद को मुखातब करके बोला, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। अबू दाऊद बोला, क्या ठीक है क्या गलत, ये मैं तुमसे सीखूंगा। इसी असना में एक खंजर अबू दाऊद के दिल में उतर चुका था, क्योंकि बलाका खान को पहले ही इसकी नीयत पर शक हो गया था, इसलिए पहले ही उसने बंदोबस्त कर रखा था। आनन फानन बलाका खान के आदमियों ने अबू दाऊद के आदमियों का सफाया कर दिया। जब अबू दाऊद के आदमियों का सफाया हो गया तो बलाका खान ने जल्दी जल्दी रकम को इकट्ठा करके अपने एक आदमी को पकड़ाते हुए पिछली जानब दरवाजे की तरफ इशारा किया और उसे वहां से निकलने का कहा। इससे फारग होकर बलाका खान ने खुद को जख्मी किया और अपने साथियों को जख्मी करने के बाद शोर मचाने लगा। उसकी शोर की आवाज़ सुनकर हवेली के सब मुलाजिम भागते हुए कमरे में दाखिल हुए। जब उन्होंने देखा तो वहाँ खून में लथपथ 3 लाशें पड़ी थी। कोतवाल शहर को जब इसकी खबर हुई, वो भी भागता भागता हवेली की जानब बढ़ा। कोतवाल शहर ने जब बलाका खान उसके आदमियों को जख्मी देखा तो उसने बलाका खान से वाक़े की तफसील पूछी। तो बलाका खान ने सारी तफसील कोतवाल शहर को बता दी। सारी तफसील सुनने के बाद कोतवाल शहर कदरे मुतमिन हुआ। कोतवाल शहर बलाका खान को 1-2 दिन में रुखसत होने का कहकर यहाँ से वो भी चल पड़ा। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। नए आने वाली एपिसोड में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी कीमती राय का इनबॉक्स में इजहार करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।